नमस्कार, मैं आशीष गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डीजी रियल्टर्स में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, इंडिया का सबसे बड़ा गाइगेंटिक प्रोजेक्ट DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनकर तैयार है। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में 6 बड़े राज्य शामिल हैं: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। यह जो 10 नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 10 नए प्रोजेक्ट्स में से सबसे बड़ा नोड धोलेरा SIR का रहने वाला है, जो गुजरात में लगता है। इस प्रोजेक्ट की खुशबू इंडिया के कोने कोने तक फैल चुकी है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर एक हिंदुस्तानी मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि घर ओन करना हर एक मिडिल क्लास फैमिली की दिली ख्वाहिश होती है। एंड उसके चलते रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट सालों से इस देश में फेमस है। इतने सारे बिजनेसेस हैं जिन्होंने रियल एस्टेट पे ही इतने करोड़ों पैसे इन्वेस्ट किए हैं और कमाए भी हैं, बिकॉज इन द लास्ट 40-50 years रियल एस्टेट स्पेशली इन द टॉप सिटीज ऑफ दिस कंट्री हैज जस्ट गॉन थ्रू द रूफ। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अगर आप इन टॉप शहरों के मेन मार्केट्स को देखेंगे तो जिन लोगों ने 70 में 80 में रियल एस्टेट खरीदा था, घर, ऑफिसेस, वो अब करोड़ों की जमीन पे बैठे हुए हैं एंड अर्निंग ब्रिलियंट रेंटल इनकम। सो द गुड थिंग अबाउट रियल एस्टेट इज दैट वो ना ही सिर्फ आपको एक स्टडी रेंटल इनकम देता है, क्योंकि आप उसको किराए पे डाल सकते हैं एंड देन उससे इनकम बना सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स यू कैपिटल अप्रिसिएशन। इसका मतलब कि जमीन जिस पे वो रियल एस्टेट है उसके दाम बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे जमीन कम होती रहेगी, स्केर्स होती रहेगी, एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू अ रिटर्न एट द एंड ऑफ इट। इसीलिए बहुत सारे लोग जब अपने घर खरीदते हैं, लाखों के खरीदे होंगे, वो अब करोड़ों के बन चुके हैं एंड दे आर एक्चुअली मल्टी मिलियनियर्स with just the real estate and the asset. So real estate में invest करना is something that a lot of people want to do. But the big limitation is the ticket size. Real estate में invest करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, and that becomes a really big item, especially for early investors to let go of. लोन लेके मैं real estate में invest करने की कभी भी सलाह नहीं दूंगा, because that is something which ऑलमोस्ट नेवर वर्क्स। आपका जो रेंटल इनकम है और जो आपका रिटर्न है उसको जोड़कर मोटा मोटा आपका शायद लोन का इंटरेस्ट अमाउंट में ही चला जाएगा। नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ना ही सिर्फ कैपिटल चाहिए, बट वक्त भी चाहिए और एक पूरे इस तामझाम को संभालने के लिए दिमाग भी चाहिए। एंड दैट इज नॉट समथिंग विच एवरीबडी हैज। इसी के चलते अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट is called REIT, Real Estate Investment Trust। एंड इस वीडियो में मैं आपको REIT से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बहुत नया लेकिन बहुत ही अच्छा ऑप्शन हिंदुस्तान में जन्म लेना शुरू हुआ है, एंड आई एम कन्विंस्ड दैट ओवर द नेक्स्ट सेवरल years and decades REIT will become a phenomenal way for any retail investor to invest in the real estate market without buying the actual property। अब REIT काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं? म्यूचुअल फंड में आप बोलते हैं कि यार मुझे निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड खरीदना है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं वो मुझे खरीदने हैं। अब वो सारे स्टॉक्स अगर मुझे एक एक खरीदने पड़ेंगे तो फिर तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा। इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 500,000 रुपए महीना SIP करने के लिए, तो वो कैसे करें? ऑल ऑफ दिस इज मैनेज बाय अ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या बोलता है? वो बोलता है इन टॉप 50 स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स लाएंगे जो छोटा 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 अमाउंट देंगे, उससे हमारे को एक करोड़ों का कॉर्पस मिलेगा और उस करोड़ों के कॉर्पस को एक फंड मैनेजर मैनेज करेगा। वो आपकी सारा
वो आपके लिए सारा रिसर्च करेगा। दे विल फिगर आउट कौन से 50 स्टॉक हैं, दे विल फिगर आउट कब खरीदने हैं, दे विल फिगर आउट कितने खरीदने हैं, दे विल फिगर आउट कि कौन कौन से बैलेंसेस करने हैं, कि इसका वेटेज बढ़ा दो, इसका वेटेज कम कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड उसके लिए हम एक छोटा सा परसेंटेज चार्ज करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। द एग्जैक्ट सेम वे एंड REIT ऑल्सो वर्क्स। तो REIT आप अज्यूम करिए एक डेवलपर है या एक कंपनी है या एक ट्रस्ट मैनेजर है, एंड वो बोलते हैं कि यार हमें ना ये एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदनी है, एंड इस कमर्शियल बिल्डिंग को खरीद के हमारा जो रेंटल इनकम होगा और जो ये कमर्शियल बिल्डिंग का कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो सारा हम आपको देंगे, बट वी विल मैनेज इट फॉर यू। हम सारी चीजों की जिम्मेवारी लेंगे। रेंटल सही से आ रहा है कि नहीं, रेंटल कलेक्ट करना, सारा पेपर वर्क, लीगल वर्क, सारे टैक्सेस फाइल करना, वो सारी जिम्मेवारी हमारी है। आपको सिर्फ अपना पैसा डालना है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दे अलाउ फॉर फ्रैक्शनल ओनरशिप। टेक्निकली आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक छोटा सा पार्ट ले रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो REIT के बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1, बहुत ही कम अमाउंट में आपको रियल एस्टेट की ओनरशिप मिलने लगती है। बोथ द बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट, रेंटल इनकम ही नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन भी। तो द कंपनी विच इज मैनेजिंग, या जो ट्रस्ट विच इज मैनेजिंग दिस REIT, वो रेंटल इनकम लेगी, वो कैपिटल एप्रिसिएशन को बुक करेंगी, एंड उसके बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स जो आपको रेंटल इनकम के मिलते रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ द प्राइस ऑफ द यूनिट जो बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वैसे वैसे प्राइस ऑफ द यूनिट बढ़ेगा। द सेम वे कि एक म्यूचुअल फंड के NAV वैल्यू जो है या नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है जस्ट एज द स्टॉक्स कीप परफॉर्मिंग वेल। सो दैट्स बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, आप डिफरेंट लोकेशंस में डिवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं मुझे बैंगलोर के रियल एस्टेट के इन्वेस्ट करना है, मुझे बॉम्बे के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मुझे दिल्ली के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मुझे Tier 2 सिटीज में इन्वेस्ट करना है। तो ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस आर टेक्निकली अवेलेबल। अभी नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन धीरे धीरे एज REITs बिकम मोर एंड मोर कॉमन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट अलाउज फॉर डिफरेंट ट्रस्ट टू हैव डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस जो आप अग्री करते हैं या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3, जैसे मैंने बताया, कोई हैसल नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल नहीं है, आपको किराएदार नहीं ढूंढने हैं, आपको पेपर वर्क नहीं करना है, आपको लॉयर्स के साथ चिक चिक नहीं करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। बेस्ट पार्ट जो जनरली मैं वाउच कर सकता हूं इज द लिक्विडिटी। ये जो REIT यूनिट्स होते हैं ये मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इसका मतलब आपको अगर कभी भी किसी भी वक्त पैसे की जरूरत होगी तो जैसे आप स्टॉक्स बेच के इंस्टेंटली पैसा T+1 इंस्टेंटली 1 दिन या 2 दिन के अंदर पैसा अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं, वैसे ही आप REIT की यूनिट्स बेच के अपना पैसा 1 या 2 दिन में वापस ला सकते हैं। ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द ट्रस्ट, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। नंबर 4, इट्स नॉट लाइक अरे पैसे की जरूरत हो गई है तो घर बेचना है, पता नहीं कहां मिलेगा, ग्राहक कौन खरीदेगा, नेगोशिएशन, वो सारी चीजें नहीं है। इट इज अ फ्रीली ट्रेडेड commodity on the exchange, and that is why the liquidity in a real estate industry is unparalleled.